कि भाई मैं वॉक्सवैगन को ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं तारीफ कर रहा हूँ, ये है वो है, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। लोग एक और बात बोलते हैं कि गाड़ी में भाई इतनी महंगी गाड़ी है, 4 डिस्क क्यों नहीं है? जब 80 प्लस के बाद में रिस्पॉन्स डीजल इंजन का बहुत अच्छा आता है, पेट्रोल इंजन का उतना अच्छा नहीं आता है। वो लोग भी बोलते हैं इन सब गाड़ियों के बारे में जिन्होंने एक्चुअली में ना कभी इसको ओन किया है और ना ही कभी जैसे बहुत ड्राइव किया है। सिर्फ हेलो एवरीवन, तो भाई आज हम करेंगे ड्राइव एक्सपीरियंस, फुल जेन्युइन रहेगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा मुझे कैसा इसका फील हो रहा है। और स्पेशली मैंने जो इंजन लिया है ये 1 लीटर में रहने वाला है और 1 लीटर ही इसका टॉप सेलिंग इंजन रहेगा। 1.5 लीटर जो इंजन आता है वो तो भाई है ही बहुत बढ़िया पावरफुल और 4 सिलेंडर में रहता है वो इंजन। ये जो इंजन है 3 सिलेंडर है और इसके पावर फिगर की बात करते हैं तो 115 PS की पावर और 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। तो चलिए इसको ड्राइव करते हैं। और हाँ, ये जो वेरिएंट आज हम ड्राइव करेंगे ऑटोमेटिक यानी कि टॉर्क कन्वर्टर इसका 6 स्पीड में रहता है। गाड़ी में आती है कीलेस एंट्री, चाबी ऐसी रहने वाली है, बट हाँ रिक्वेस्ट सेंसर आपको देखने को मिलेगा और अंदर आपको इंजन स्टार्ट ऑफ बटन है। अंदर बैठते ही गाड़ी में सबसे बढ़िया तो भाई इसकी थर्ड, आपको पता ही होगा कि वॉक्सवैगन सेफ्टी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। और सबसे पहले बैठते अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे बढ़िया फील तो सेडान का कंफर्ट, तो मुझे सिटिंग पोजीशन जो है ना बहुत कंफर्टेबल लग रही है। और अंदर आप देखोगे ना तो सबसे पहले इसकी विजिबिलिटी आप देखिए, कहीं पे भी आपको ये फील नहीं हो रहा होगा कि कोई भी आपका व्यू एंगल ब्लॉक हो रहा है। पिलर ए या बी कोई भी देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्टीयरिंग का अगर फील बताऊं मैं, लेदर स्टिच में रहने वाला है। और स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 3 सिलेंडर इंजन है, बट मुझे अंदर एज सच कोई भी साउंड नहीं आ रहा है गाड़ी में। हल्का सा फील हो रहा है, वो भी एसी चल रहा है गाड़ी का, उसके बाद हल्का सा फील। और थोड़ा सा भी गाड़ी रैव होगी तो शायद वो भी चला जाए। वाइब्रेशंस की अगर मैं बात करूं तो सीट्स पे तो बिल्कुल फील नहीं हो रहा है और स्टीयरिंग पे भी नहीं फील हो रहा है, हल्का सा फील हो रहा है वो भी पैडल पे। मैनुअल हैंड ब्रेक और ये अपना 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर देखने को मिलेगा। 1.5 में अगर आप जाओगे तो 7 स्पीड का DSG मिलेगा। मैनुअल सेम रहने वाला है। मैंने विदाउट रेस दिए गाड़ी आराम से इजीली उठ गई है 9 की स्पीड तक। और अगर मैं रेस देता हूं गाड़ी को तो देखो, मैं जो ये टेस्ट कर रहा हूं ये एक नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से है। यहाँ पे ऐसा सच नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करूँगा, बहुत हैवी एक्सेलरेशन करूँगा। देखो, वो ज़रूर टेस्ट होते हैं बट एक्चुअल रियल लाइफ में लोग ऐसे ड्राइव नहीं करते हैं। मैं एक्चुअल रियल लाइफ का एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा कि अगर आप वर्टस लेते हैं तो उसमें क्या आप फील करोगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सेडान में सबको ही पता है कि भाई प्रॉब्लम नहीं होगी लॉन्ग रूट को लेके। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसका कंफर्ट पोजीशन। दूसरी चीज, वर्टस को लेके लोग या फिर किसी भी सिडान को लेके थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस को लेके। और अगर मैं वर्टस में आपको बताऊं, ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा 179 mm का। यहाँ पे तो रोड बहुत बढ़िया है, यहाँ पे तो ग्राउंड क्लियरेंस का कोई ऐसा जरूरत है नहीं, लेकिन खराब रोड पे जरूरत होता है थोड़ा सा। अगर मैं रैप करूं गाड़ी को तो देखिए, आप खुद देख सकते हो कि नॉर्मल कितनी प्यार से गाड़ी चल रही है ये। अगर थोड़ा सा हैवी एक्सेलरेट करूं आराम से गाड़ी 100 क्रॉस हो गई। और अगर हल्का सा ब्रेकिंग वगैरह देखें गाड़ी की, अच्छा खासा बाइट है ब्रेक का। अभी मैं एक्सीलरेशन भी एक दिखा दूंगा आपको 0 to 100 वगैरह का, ब्रेकिंग का भी। और रही बात अगर ब्रेकिंग ही करी है हमने, तो ब्रेकिंग यहाँ पे आपको फ्रंट में देखने को मिलते हैं डिस्क ब्रेक और रेयर में मिलते हैं ड्रम ब्रेक्स। ORVMs का जो साइज है
उसमें पीछे देखने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। कभी कभी नोटिस मैंने किया है किसी किसी गाड़ी में कि ORVM थोड़ा छोटा है। वो डिजाइन में तो अच्छा लगता है बाहर से, बट एक्चुअल में जब रियल लाइफ में आप उसमें देखना चाहते हो ना, तो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। और सेडान में बॉडी रोल तो बिल्कुल होता ही नहीं है। लोगों को लगेगा कि वर्टस में 180 mm या 179 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है तो शायद थोड़ा सा हो सकता है, बट यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड्रॉयड, एप्पल कारप्ले वगैरह तो है ही इसमें, तो मैप्स में भी आपको लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर इस गाड़ी की मैं एवरेज की अगर बात करूँ ना, तो लोगों को लगता है कि वॉक्सवैगन गाड़ियां हैं एवरेज नहीं देती हैं। लोगों ने बहुत मिथ बना रखे हैं इन सब गाड़ियों के। वो लोग भी बोलते हैं इन सब गाड़ियों के बारे में जिन्होंने एक्चुअली में ना कभी इसको ओन किया है और ना ही कभी जैसे बहुत ड्राइव किया है। सिर्फ लोग मिथ बना के बैठे हुए हैं। अभी एक्चुअल में अगर 1 लीटर के मैं एवरेज बताऊं ना, ऑन पेपर तो 20 के आसपास में है। ऑन पेपर की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे एक्चुअल माइलेज क्लेम की। कस्टमर कितना करते हैं हाईवे पे, अराउंड 17 के आसपास मिलता है उनको। लाइट फुट चलाते हैं 17 to 18। और सिटी में देखो एवरेज बता पाना एक्चुअल में बताऊं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है। कहीं पे गाड़ी बिल्कुल खड़ी हो जा रही है, कहीं पे थोड़ा रोलिंग है। तो वहां पे अगर ऑन एन एवरेज अगर आप डेटा लेके देखोगे ना, 50 से 100 लोगों से पूछोगे, तब जाके आपको पता लगेगा कि गाड़ी अप्रॉक्स 10 से लेके 13 तक का दे देती है। और उसमें भी डिपेंड करता है कि आप ड्राइव कैसे कर रहे हो। बहुत सी चीजें फैक्टर डिपेंड करती हैं। तो एक जर्मन कार के बारे में एक और चीज मैं हाईलाइट करता हूँ, सब उसका इंडिकेटर। उनके हिसाब से तो वो राइट है, बट हमारे हिसाब में मेजॉरिटी ऑफ द कार में क्या होता है कि राइट साइड में आपका इंडिकेटर और अपर डिपर दिखता है और लेफ्ट साइड में आपका वाइपर कंट्रोल। बट यहाँ पे राइट साइड में आपको मिलेगा वाइपर कंट्रोल और लेफ्ट साइड में इंडिकेटर वगैरह। तो ये आपको थोड़ा आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप वर्टस चलाओगे तो वर्टस ही आप मोस्टली देखोगे ड्राइव करने। मेजॉरिटी ऑफ द पेट्रोल कार में क्या होता है कि जब वो ड्राइव होती है 0 to 80, तब तक तो आपको बढ़िया उसमें फील मिलता है। लेकिन जब 80 प्लस के बाद में रिस्पॉन्स डीजल इंजन का बहुत अच्छा आता है, पेट्रोल इंजन का उतना अच्छा नहीं आता है। बट ऐसा आपको वॉक्सवैगन में नहीं देखने को मिलता है। स्पेशली वर्टस की बात करें, यहाँ पे तो नहीं है, और ना ही आप टीगुआन वगैरह ड्राइव करेंगे वहां पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए मैं 80 पे हूँ, अगर मैं एक्सलेट करूँ इस गाड़ी को तो इजिली 100 क्रॉस हो गया हूँ। 1% की भी प्रॉब्लम नहीं हो रही गाड़ी को 120-130 जाने में। जब आप ऐसे ड्राइव करोगे ना, तब मजा आता है असली वॉक्सवैगन चलाने का। स्पेशली अगर आप सेडान ड्राइव कर रहे हो वर्टस जैसी, मजा आता है यार जर्मन कार चलाने में। सारी जो बातें करते हैं लोग एवरेज की, मेंटेनेंस की, एक बार जब इसको ऐसे आप चला लो ना हाईवे वगैरह में, सिटी में भी अभी आपको मैं दिखाऊंगा, तब आपको फील होगा 120 पे कट हो कोई भी हो, प्रॉब्लम 1% की भी नहीं। अब ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मैं वॉक्सवैगन में ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं तारीफ कर रहा हूँ, ये है वो है, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। आप जब खुद चलाओगे ना इस गाड़ी को, तब आप बताना, कमेंट आके खुद करना कि भाई मैंने चलाया था, जो आपने बोला वो मुझे फील नहीं हुआ। तो मैं खुद ये वीडियो में खुद लिखूंगा कि भाई हाँ, बट ऐसा आप लिख ही नहीं सकते, क्योंकि भाई मैंने भी इतने सालों से इतनी गाड़ियां ड्राइव करी हैं, तो पता लग जाता है गाड़ी चलाने में। मतलब आपको रोड कम पड़ेगा कि कैसे भी करके खाली मिले तब मैं इस गाड़ी को भगा पाऊं। गजब है। और ये 1 लीटर इंजन है, आप सोचिए मैं इस समय 1 लीटर को ड्राइव कर रहा हूँ। 1 लीटर में कैसा रिस्पॉन्स है। 1.5 अगर आपने कहीं चला लिया अब फिर आप क्या बोलोगे। पावर फिगर के मामले में तो है ही जबरदस्त। लोग सोचते हैं 1 लीटर का इंजन, 1000 सीसी का इंजन कितना ही परफॉर्मेंस देता होगा। फालतू में कंपनी पैसे ले रही है, बस किस चीज के ले रही है। ड्राइव करे बिना तो आप किसी भी गाड़ी को, मेरी एक रिकमेंडेशन रहेगी, किसी भी गाड़ी के बारे में आप पर्सनल ओपिनियन मत बनाओ। लोग क्या बोल रहे हैं उन्हें बोलने दीजिए। एसी को ऑन कर लेते हैं, क्योंकि जब तक आप ड्राइव नहीं करते हो ना गाड़ी को खुद, तो कैसे आप फील करोगे। क्योंकि देखिए हर गाड़ी में अपने नेगेटिव होते हैं, अपने पॉजिटिव होते हैं। तो आपके हिसाब से आपको अगर ये सूट कर रही है, आपको मजा आ रहा है गाड़ी, तो चलानी आपको है ना,
लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उससे नहीं जाना चाहिए कभी भी। लोग एक और बात बोलते हैं कि गाड़ी में भाई इतनी महंगी गाड़ी है 4 डिस्क क्यों नहीं है, गाड़ी में 2 ही डिस्क क्यों आते हैं आगे, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो देखिए पर्सनली बताऊं तो ब्रेकिंग में मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट हाँ अगर 4 डिस्क ब्रेक होती तो क्या पता और बेहतर होता, मैं बिल्कुल मानता हूं। बट ये गाड़ी का वेट उतना ज्यादा नहीं है कि आपको जरूरत पड़े 4 डिस्क की, आपका 2 डिस्क में भी काम हो जा रहा है। जब गाड़ी का वेट बहुत ज्यादा होता है ना तो उसको रोकने के लिए ड्रम की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, वहां पे आपको जब डिस्क हो जाए तो बेहतर होता है। बट यहाँ पे ऐसा क्योंकि 5 सीटर गाड़ी है, 5-6 लोग से ज्यादा इसमें बैठेंगे नहीं, तो लोगों का भी वेट कम रहेगा। अगर यही गाड़ी आपकी 7 सीटर होती तो मुझे लगता है कि वहां पे 4 डिस्क होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। बट हाँ अगर इसमें भी फ्यूचर में अगर आ जाता है तो नो डाउट भाई, ज्यादा बढ़िया किसको नहीं चाहिए। आप खुद देख पा रहे होंगे कि गाड़ी में विजिबिलिटी कितनी सही है। थोड़ा सा अगर दबा के चलाएं गाड़ी, वन शॉट 50। तो अब थोड़ा सा इसको ड्राइव करते हैं सिटी में। मेन चीज आप देखिएगा विजिबिलिटी और गाड़ी का परफॉर्मेंस, तो मैं दिखाया ही आपको हाईवे पे। आगे वाले से ले लूं, ठीक है। थोड़ा सा कट ले लेते हैं आगे से, थोड़ा बढ़िया है, ब्रेकिंग कोई दिक्कत नहीं है। सिटी में चलाने में मजा आता है और एक कॉन्फिडेंस फील होता है जब आप इसको ड्राइव करते हो कि अचानक से कोई आ जाएगा तो गाड़ी कैसे रिस्पांस देगी क्या नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं लगती मेरे को तो। और अगर यू टर्न हम लेते हैं तो आप यू टर्न चेक करिएगा, मुझे लगा नहीं था कि ये मुड़ जाएगी, पर टर्निंग रेडियस इतनी लंबी सिडान का भी बढ़िया है। ये देखिए आप रिस्पांस, रात होती तो लाइट का भी रिस्पांस दिखाता है क्योंकि इसमें एलईडी लाइट्स आती हैं, लो बीम के लिए अलग, हाई बीम के लिए अलग, और नीचे की जो फॉग लैंप्स हैं वो अपनी आती हैं हेलोजन में। वॉक्सवैगन वर्टस 1 लीटर डीएसजी ट्रांसमिशन नहीं आता इसमें, टॉर्क कन्वर्टर है, उसको हम ड्राइव करेंगे पैडल शिफ्ट के साथ। फर्स्ट गियर 3 2 1। गाड़ी ने पकड़ लिया 100 120। अल्टीमेट परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग जबरदस्त, 1 लीटर इंजन भी बहुत बहुत पंची है और 1.5 तो नेक्स्ट लेवल है। तो फाइनली भाई आपने देखा ही सिटी का कैसा रिस्पांस रहा, हाईवे का 0 to 100 और अपना मैनुअल में डाल के पैडल शिफ्ट का 0 to 100 सब कुछ आपने देखा। तो स्पेशल थैंक्स टू विष्णु भैया। और अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है गाड़ी से रिलेटेड, प्राइस कुछ भी, बेस से लेकर टॉप मॉडल तक, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको भैया का नंबर भी मिल जाएगा, तो आप इनसे कांटेक्ट करिए, बहुत हेल्पफुल नेचर है। आपको किसी भी टाइप की चाहिए अगर परफॉर्मेंस से रिलेटेड गाड़ी के टेस्ट ड्राइव लेके, और भी बहुत कुछ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको गाड़ी इंश्योरेंस में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको चाहिए लोन में कोई भी प्रॉब्लम, वो भी सब कुछ करा के देंगे भैया। सिर्फ आपको यहाँ रीच करना है बस, उसके बाद भैया पे छोड़ दीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम होती है हम लोग मिलके आपको सॉल्व कर देंगे, जैसे कि प्रॉब्लम इन द सेंस कंफ्यूजन कि वरना पे जाना चाहिए, स्लाविया पे जाना चाहिए या वर्टस पे ही, तो आप आइए एक बार जरूर भैया से बात करिए।